इससे पहले कि कुछ लोग कमेंट्स में अपने नॉट ऑल मेन वाले झंडे और तलवार लेकर खड़े हो जाए, मैं पहले से ही क्लियर कर दूं कि मैं सभी मर्दों को नहीं बोल रही। मुझे अच्छी तरह पता है कि हमारे देश में बहुत से प्यारे और समझदार लड़के हैं जो फीमेल्स की दिल से इज्जत करती है। तो गुड बॉयज, रिलैक्स करो, पॉपकॉर्न्स खाओ और आराम से वीडियो देखो। आज का ये डोज आपके लिए नहीं है, बल्कि उन नमूनों के लिए है जिनकी परवरिश और दिमाग के सॉफ्टवेयर में थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट रह गया है। मुझे पूरा यकीन है आप लोग भी उन नमूनों को देखकर अपना सर पीटते होंगे। नमस्ते दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? अच्छे हो ना? मस्त रहना एकदम। तो चलिए अब बात करते हैं उस रूल्स और रेगुलेशन की भारी भरकम किताब की। जब घर में बेटी पैदा होती है उसके हाथ में थमा दी जाती है, ऐसे बैठो, धीरे हंसो, ज्यादा सवाल मत करो, और सबसे बड़ा ज्ञान, बेटा थोड़ा सहना सीखो। मतलब लड़की नहीं, जैसे कठपुतली है, जैसे नचाओगी वो वैसे नचेगी। पर वही बेटा जब वही गलती करता है तब सोसाइटी के पास एक ही रेडीमेड ऑटोमेटिक कवर अप होता है। अरे लड़का है, थोड़ा बहुत तो ऐसे करेगा ही। आज हम बात करेंगे उस घटिया डबल स्टैंडर्ड माइंडसेट की जो मर्दों का ईगो को पैम्पर करता है और उन्हें फ्री लाइसेंस देता है दरिंदा बनने के लिए। दिल्ली का जनकपुरी में जब वह 3 साल की मासूम सी बच्ची के साथ स्कूल के बेसमेंट में दरिंदगी हुई, तब हमने बाहर दरिंदे ढूंढे। तब हम भूल गए थे कि ऐसे लोग उन्हीं घरों में पाल पोस कर बड़े किए जाते हैं जहां लड़का है कहकर उनकी हर बदतमीजी को बचपना बोलकर माफ कर दिया जाता है। हमारे पड़ोस का ही बात कर लो, वो मोहल्ले की टिपिकल अंकल्स जो घर के बाहर हाफ बनियन और शर्टलेस होकर अपना एक गोलाकार प्लानेट की तरह दिखने वाला पेट निकालकर बिना किसी शर्म के नुक्कड़ पर बैठे होते हैं। उनका इस अवतार में घूमना सोसाइटी के लिए कूलिंग सिस्टम है, एकदम नॉर्मल है। पर पड़ोस की कोई लड़की बिना दुपट्टा के या जीन्स पहनकर वहां से निकल जाए, इनका संस्कार का जीपीएस अचानक से रास्ता ढूंढने लगता है। देखो आजकल की लड़कियां दुपट्टा नहीं डाला इसलिए तो लड़के घूरते हैं। वाओ, गूगल मैप से भी तेज चलती है इनकी गंदी सोच। मतलब आप गलत नजर से देखो तो गलती लड़की की। आपकी नजर का सॉफ्टवेयर तो तब भी करप्ट था जब वो 3 साल की बच्ची अपनी स्कूल बैग लेकर जा रही थी। प्रॉब्लम दुपट्टा नहीं, प्रॉब्लम कपड़ों में भी नहीं, प्रॉब्लम आपकी आंखों में छिपी गंदगी है। और उनसे भी ज्यादा खतरनाक है हमारे पड़ोस वाली आंटीज, द ऑफिशियल कैरेक्टर सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूटर्स। इनका दिमाग पड़ोस की लड़की की स्कर्ट की लेंथ देखकर उसका पूरा कुंडली एनालाइज कर देता है। कितना मस्त दिमाग है ना। देखो कितने छोटे कपड़े हैं, इसका तो जरूर लफड़ा होगा। आंटी, लड़की के कपड़े तो आपने आंखों से नाप ली, पर कभी अपने लाडले बेटे का फोन चेक करने की गुस्ताखी की? वो जो सोशल मीडिया पर लड़कियों के पोस्ट के नीचे गंदे गंदे कमेंट्स करता है, जो आप भी देखोगे तो चुल्लू भर पानी में डूब मरोगे। क्या उसकी खबर है आपको? आपके लिए तो आपका बेटा कोहिनूर हीरा है ना, जिसे अंग्रेजों ने चुरा नहीं पाए और यहाँ छोड़ के चले गए। और उनका काम कोयले से भी काला। लेकिन इस समाज का सबसे बड़ा और सबसे घटिया मजाक पता है क्या है? जो दरिंदगी करता है उसकी इज्जत 1 इंच भी नहीं घटती। वो जेल से बाहर आकर फिर से सीना तान कर बाहर घूमता है जैसे कोई मेडल जीत कर आया हो। लेकिन जो विक्टिम है उससे हमारी सोसाइटी ऐसे फील कराती है जैसे पूरी गलती उसी की थी। उसे सवालों से मेंटल टॉर्चर दिया जाता है। उसके कपड़ों पर, उसने कितने बजे तक घर से बाहर थी, ये सब पर डिबेट होती है। उससे घर में कैद कर दिया जाता है। गुनहगार खुले आम घूमता है, पर मासूम की पूरी दुनिया उजड़ जाती है। जनकपुरी केस में भी वही हो रहा है।
उस दरिंदे को 7 दिन में बेल मिल गया है और वो आराम से बाहर आकर हवा खा रहा है। और वो 3 साल की मासूम जीवन भर के लिए सदमे में रहेगी। आप लोग सोचो, स्कूल का नाम सुनकर हमारे माइंड में कितने अच्छे अच्छे मेमोरीज आते हैं। ऐसा लगता है कि वो लाइफ फिर से आ जाए। पर वो बच्ची जब स्कूल का नाम सुनेगी तब उसके माइंड में क्या आएगा? ये दरिंदगी। स्कूल का नाम सुनकर वो कांपने लगेगी। शर्म किसे होनी चाहिए थी और सजा कौन भुगत रहा है? वाह, सोशल मीडिया की ही बात कर लो। लड़कियों की पोस्ट और रील्स के नीचे जो सबसे गंदे कमेंट्स होते हैं ना, उनका प्रोफाइल जाकर चेक करना। एकदम किसी मंदिर के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते होंगे। हर एक पोस्ट में वो मंदिर गए होंगे और उनका बायो में लिखा होगा प्राउड हिंदू, जय महाकाल, महाकाल का भक्त। भक्त का मतलब आपको समझ में आता है या फिर ऐसे ढाल की तरह लिखे हुए हो? सिर्फ अपने धर्म को आप समझते हो या फिर ऐसे ढाल की तरह इस्तेमाल करते हो? इन्हीं लोगों को ये कॉन्फिडेंट कहां से आता है पता है? उनके घर से। क्योंकि घर में तो बोला जाता है बचपन से, लड़का है ना, वो लाइसेंस मिला हुआ है इन्हें, तो वो कुछ भी करेंगे। उनके माइंड में ये रह गया है बचपन से, अभी नहीं। जो सुधरना होगा। और कौन लोग सुधारेंगे? घर के लोग। इंसाफ कैंडल्स जलाने से नहीं, बेटों को तमीज और रूल्स सिखाने से होगा। आंटी, पड़ोस की लड़की की कपड़ों का नहीं, आपकी बेटे की सोच को बड़ा कीजिए। आपकी क्या राय है इस मामले में? आप लोग एकदम बेझिझक बोल सकते हैं कमेंट में। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये हर एक शर्टलेस अंकल्स और कैरेक्टर सर्टिफिकेट दायनी आंटी तक पहुंचे और उन्हें भी थोड़ा अक्ल आए और उन्हें भी पता चले। तो रहते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो पर एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखना, क्योंकि आप लोग भी जरूरी हो। धन्यवाद।